माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को। मैं वीके शर्मा, हल्दौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं काम करता हूँ। पिछले लगभग 8 से 10 साल मुझे हो गए हैं। पहले मैं जो था, मेरे पास जो भाई बंधु आते थे, मरीज आते थे, उनको सबको मैं डाइट से, प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल होते हैं, मिट्टी चिकित्सा, पेट की पट्टी लगाना, एनिमा करना, बाथ स्नान, ये सब चीजों से मैं उनको ठीक करता था। मोस्टली डाइट, खाना पीना बदलना। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं गोविंद भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ से रसोई चिकित्सा मैंने यहीं से सीखा है। और रसोई चिकित्सा से अब जब उनको काढ़े की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में या किसी पेस्ट की फॉर्म में हम चीजें देते हैं, थोड़ा सा डाइट उनका बदल दिया और उनको लगभग दवा की फॉर्म में कुछ चाहिए, क्योंकि भारत के हमारे लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि यहाँ कंसल्टेंसी का पैसा नहीं है। यहाँ पैसा है कुछ ना कुछ लेन देन का। हमने कुछ दिया तो सामने वाले ने हमें कुछ दिया। तो इस तरह से आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हाथ में हैं, जिनके बदले आदान प्रदान होता है और हमारी आर्थिक स्थिति जो है चलती है, गृहस्थी हमारी चलती है। पहले हम परामर्श देते थे, परामर्श का पैसा भी लेते थे, लेकिन वो उतना सक्सेस जो प्रोटोकॉल हमारे नहीं हो पा रहे थे। सही तो बात ये है। लेकिन जब से यहाँ हम जुड़े हैं तो हमारा बहुत इससे नाम भी हो रहा है और लोगों में विश्वास जग रहा है कि हाँ, इनके पास कुछ अच्छी चीज है और ये हमें देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हस्त निर्मित है, हम घर से ही उसको बनाते हैं। तो सामने वाले का विश्वास जगता है, अरे आप ही घर बनाते हैं, आप आंखों की दवा घर बनाते हैं? मैंने हाँ, घर पे बनाते हैं। तो लोग आसानी से ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और जब एक बार लेते हैं तो उनको और आराम मिलने के बाद दूसरे भाई बंधुओं को भी बताते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है हमारी चिकित्सा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो मैं अपना इंडिविजुअल में बात करूं, मेरा जो यहाँ पर काम है काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोगों से मिल भी रहा हूं मैं जमीनी स्तर पे। अभी पीछे मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में गया था बिजनौर। वहां पर हमारा एक लेक्चर था और वहां पर कुछ बहनों को समझाया, भाई भी थे वहां पर। तो उनको जो सारी बातें समझाई, फिर वहां से फोन आते हैं मेरे पास, कई सारी बहनें जुड़ गई हैं वहां से भी। आज भी मुझे एक दीदी का भी फोन आ रहा था, मैंने उसको काट दिया। उनके साथ मुझे गांव में जाना है, उनका वहां पर पाठशाला होती है, गीता पाठशाला। तो वहां मुझे जाना है 12 बजे से। तो अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं। तो उनके साथ मुझे जाना है, तो जमीनी स्तर पर भी काम कर रहा हूँ। स्कूल में भी हम गए थे और स्कूल में जाने के बाद भी, अब तो स्कूल बंद हो जाएंगे आगे से, अभी 2 जगह ही हम स्कूलों में गए हैं। तो वो मैंने अभी वीडियो वगैरह डाले नहीं, वहां पर ऐसा कुछ हमारा अभी समारोह हुआ नहीं बड़ा। तो जैसे ही बड़ा होगा आगे, तब मैं वो वीडियो भी अपलोड किया करूंगा और आप सबको बताऊंगा भी। अभी एक प्रोसेस चल रहा था हमारा, वो कंप्लीट हो गया। हमने एक बीएसए से एक लेटर लिया है स्कूलों के लिए, ताकि वो स्कूल हमारा सपोर्ट करें, हमारी व्यवस्था बनाए हमारे लिए। तो इस तरह का भी ये काम हुआ है। तो आगे चल के बड़े स्तर पर ले जाना है मुझे इस काम को। और जो प्रोडक्ट है बहुत सारे मेरे पास मैंने बना लिए हैं। गृह क्लेश नाशक है, लीवर बटी का तो कहना ही कुछ नहीं है। वो तो मेरी कई कई डब्बियां एक दिन में चली ही जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जुड़ने के बाद, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के बाद, एक नेम फेम और मनी सब कुछ आ रहा है। और ये सब प्रभु कृपा से आ रहा है। गोविंद भैया तो एक माध्यम है हम सबके लिए, लेकिन करने वाला परमात्मा होता है और वही करता है। क्योंकि उसके बिना किए कुछ हो ही नहीं सकता। आज तक हम लगभग लगभग मैं 10 साल मुझे हो गए। लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं एलोपैथी में भी था, लेकिन 4 साल से पिछले एलोपैथी मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, बंद कर दिया है। अब मैं इधर टोटली इधर ही जुड़ा हूँ। स्वदेशी चिकित्सा, जागरूकता अभियान, हस्त निर्मित उत्पाद बनाना और लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें सिखाना समझाना। तो इस प्रकार से अपना काम चल रहा है और अब बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो मैं कहता था कि मेरा काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत तेजी से चल रहा है। और जब से मैं बोलने लगा हूँ बहुत तेजी से चल रहा, तो बहुत तेजी से चलने भी लगा।
तो शब्दों का भी हमारा हेर फेर होता है, हम क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा चल रहा है। और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। गोविंद भैया का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही हमारे ऊपर, और उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर प्रभु कृपा है हमारे ऊपर। स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर प्रभु ने कृपा बरसाई। तो परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा से हम लोग जगह जगह बिखरे हुए मोती हैं उसकी माला के। और अपने अपने स्तर पर हर जगह हर भाई बहन को ये अधिकार हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार ने दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं और हस्तनिर्मित उत्पाद बना करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से रखें। तो इस प्रकार से बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दीदी के पास मुझे जाना है अब 15-20 मिनट अभी और लगेंगे। एक मैं भैया के पास मैंने एक कविता भेजी थी, अभी मैंने हाल ही में लिखी है। एक भैया है बिहार के, प्रभाकर, प्रभाकर करके कुछ है वो। उनका मेरे पास आया रात को कि भैया मेरा मंडे के दिन एक प्रोग्राम है स्कूल में, तो कुछ राजीव दीक्षित जी से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसा लिख करके दो ताकि मैं वहां पर स्कूल जो समारोह होगा उसमें मैं सुना सकूं राजीव भाई जी के विचार क्या थे, किस तरह से वो उन्होंने देश सेवा समाज सेवा की और कैसे लोगों को जागरूक किया। तो वो मैंने लिखा 2 दिन में, और फिर मैंने उनको भेज भी दिया था वो। तो वही विचार मेरे मन में है, मेरे सामने लिखे हुए रखे हैं, आप सबके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राजीव भाई ने जो काम किया उसको हम फैला रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं।